अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी मिनी एआई एजेंसी के ऊपर, तो ये वीडियो जो है उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाज़मी देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि किस तरीके से जो है आप अपने कस्टमर्स के लिए ऑन डिमांड डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इंटायरली एआई का इस्तेमाल करते हुए, और साथ में मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स करके उसको डिप्लॉय करके भी दिखाया था। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप जो है गिटहब पेजेस पर फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया था कि किस तरह आप जो है परचेज की हुई होस्टिंग पर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी, जिसमें ये कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह एक एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करते होते हैं, और उसके बाद जो है गिटहब पेजेस पर अपनी कस्टम डोमेन किस तरह ऐड करते होते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आप लोगों को समझ ना आई हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपके ज़हन में हो, आपने पूछना चाहते हो, तो वो आपने मुझे बताया ना। तो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, तो वो भी मैं आज इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करूँगा। आप लोगों में से कुछ ने कहा कि एआई जनरेटेड वेबसाइट को एडिट किस तरीके से करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आपने पेमेंट इंटीग्रेशन का मुझे बताया कि इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथ में एक बंदे ने कहा कि इसमें अगर हम इसे सीएमएस के साथ ऐड करना चाहें तो वो किस तरीके से होगा, उसके ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, वो ये है कि मेरा एक प्रोग्राम है, वो ये है कि मैं आप लोगों को एक एआई पावर्ड सास टूल बनाना सिखाऊँ, ठीक है? तो उस हवाले से मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ तो हैं, लेकिन मैं आप लोगों के आइडियाज़ भी लेना चाहता हूँ। एक ऐसा टूल हो जो कि एंटायरली एआई पावर्ड हो, और एक ऐसा कमर्शियल ग्रेड टूल हो जिसके लिए लोग जो है वो पे करने के लिए विलिंग हों। तो इसके आइडियाज़ आप लोगों ने मुझे देने हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं तो वो मुझे बताने हैं। अगर आप में से किसी का आइडिया अच्छा हुआ तो मैं उसको परस्यू करूँगा, और वो टूल जो है वो क्रिएट करूँगा, और उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से इस तरह के टूल जो हैं वो बनाए जा सकते हैं जो कि एंटायरली एआई पावर्ड हों, और साथ में जो है एक ऐसा कमर्शियल ग्रेड टूल हो जिसके लिए लोग जो है वो हमें पे करें। एक ऐसा एआई सास टूल जो कि कमर्शियल ग्रेड हो, और वो प्रोफेशनली अच्छे तरीके से एआई पावर के ज़रिए से वो वर्क करता हो। तो इसके आइडियाज़ आप लोगों ने मुझे लाज़मी देने हैं, ठीक है? और अब हम चलेंगे अपनी वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एआई जनरेटेड जो वेबसाइट होती है उसको एडिट किस तरीके से करते होते हैं। दोस्तों, ये वाली वो वेबसाइट थी जो कि हमने क्रिएट की थी। अगर हम इसे एडिट करना चाहेंगे, ये बेसिकली फ़िलहाल जो है गिटहब पेजेस पर जो ये हमने पब्लिश की थी, ये वहीं से जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको लोकली दिखाऊँ तो इसको मैंने लोकली भी यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं इसे लोकली यहाँ से रन करूँ, ये इंडेक्स फाइल है हमारी, इसे मैं रन करूँ तो ये देखें, ये लोकली भी यहाँ पर रन हो रही है, सेम चीज़ है। अगर मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो वो किस तरीके से हो सकती है, ठीक है? वो मैं आप लोगों को अब मैं समझाऊंगा। तो आपने क्या करना है, डीप सीक पर आ जाना है। यहाँ डीप सीक पर सबसे पहले आपने एक्सपर्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ फाइल्स में अटैच फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो है आपने अपनी वेबसाइट की वो फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये डीप सीक जो है वेबसाइट एडिट करने के लिए अच्छा क्यों है। देखें, डीप सीक जो है वो बहुत ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है, और ये एक बिल्डर टूल है। बिल्डर से मुराद ये है कि ये चैट जीपीटी की तरह या फिर क्लाउड कोड की तरह जो है ये छोटी छोटी चेंजेस नहीं करता। ये इंटायरली आपको पूरा का पूरा कोड जो है वो रीराइट करके दे देता है। आपने लॉजिक डिजाइन करनी हो, टेक्निकलिटी डिजाइन करनी हो, कोई चेंजेस करने हो, एक लंबा कोड लिखवाना हो, तो फ्री टूल्स में जितने भी अवेलेबल हैं आज तक, उनमें सबसे बेस्ट टूल यही है, डीप सीक। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो ये आपको कमर्शियल ग्रेड रिजल्ट्स देता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको सही से समझ आएगी। अच्छा, ये फाइल जो है हमने अपनी वेबसाइट की यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब जो चेंजेस हमें इसमें चाहिए वो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, और ये हमारे लिए करके हमें दे देगा। अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट अगर देखें तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे ना हम कोई सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज या टेक्स्ट या कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये बाय नाउ पर अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने चेकआउट का एक छोटा सा कार्ड आ जाता है। यहाँ पर कस्टमर अपना नाम डालता है, उसके बाद फ़ोन नंबर डालता है, और यहाँ पर एड्रेस डालता है, और उसके बाद सेंड ऑर्डर पर क्लिक करता है तो सीधा व्हाट्सएप खुलता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हम ईजी पैसा का ऑप्शन शो करवाएं, कि हम यहाँ पर जो है ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करें। याद रहे कि ये पेमेंट गेटवे नहीं होगा, लोग जो है मैनुअली पेमेंट जो है यहाँ पर हमें करेंगे, उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। अब यहाँ पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन के बारे में जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। पहले नंबर पर तो वो ये है कि पेमेंट इंटीग्रेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो ये होता है कि आप जो है कार्ड या फिर यहाँ पर जो पेपाल या इस तरह के दूसरे पेमेंट मेथड्स हैं उनकी इंटीग्रेशन करते हैं विया थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे।
उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट जो है वो कैप्चर होती है, उसकी वैलिडेशन होती है और वैलिडेशन जो है वो ऑर्डर ट्रिगर करती है और आपकी वेबसाइट पर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस हो जाता है और वो ऑर्डर डिटेल्स जो है वो आपके कस्टमर के पास भी चली जाती हैं और आपके पास भी आ जाती हैं। सारा कुछ जो है वो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो हैंडल करता है। अब ये पेमेंट गेटवे जो है वो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि स्ट्राइप है, पेपाल है, टू चेकआउट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इस तरह के पेमेंट गेटवे जो हैं वो इस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पेमेंट गेटवे आसानी के साथ मिलते नहीं हैं। अगर आप यूएसए में एलएलसी रजिस्टर करें या फिर यूके के अंदर एलटीडी रजिस्टर करें, उसके बाद ये पेमेंट गेटवेज अप्लाई करें, उसके बाद फिर आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन होती है, वो वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करें, फिर आपकी केवाईसी का प्रोसेस होता है, केवाईसी आप कंप्लीट करें और उसके बाद जो उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके हिसाब से आपके बिजनेस को चेक किया जाता है कि कहीं आपका बिजनेस रिस्की है या नहीं है। उसके बाद कहीं जाकर आपको जो है वो पेमेंट गेटवे मिलता है और इस पर जो है अच्छा खासा खर्चा आता है, इवन के लाखों में इसका खर्चा होता है। तो इस तरह के पेमेंट गेटवे के लिए ये स्टैटिक वेबसाइट जो है वो रेकमेंडेड भी नहीं होती। इस तरह के पेमेंट गेटवे के लिए जो है वो शॉपिफाई या फिर जो वो कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं वो रेकमेंडेड होती हैं। इस तरह की छोटी वेबसाइट्स के लिए हम जो है मैनुअल पेमेंट मेथड्स जो है वो ऐड करते हैं। वो इस तरीके से ऐड करते हैं कि हम अपने रिसीविंग अकाउंट्स जो होते हैं, हम अपना बैंक अकाउंट या फिर हम अपना इजी पैसा, जायज़ कैश या फिर कोई और डिजिटल वॉलेट की डिटेल्स जो है हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और कस्टमर्स को जो डायरेक्शंस दे देते हैं कि यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं इस पर पेमेंट भेजें, वो स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद हम आपके ऑर्डर की वैलिडेशन कर देंगे। ये नॉर्मल जो तरीकाकार है वो इस तरीके से चलता है। अब दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एक तो पेमेंट गेटवे का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया और दूसरा जो मैनुअल पेमेंट सिस्टम है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से वर्क करता है। अब हम यहाँ पर जो है एक मैनुअल पेमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। वो इस तरह के हम अपना ईजी पैसा यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो कोई बंदा यहाँ पर अगर ऑर्डर प्लेस करे तो उसे हमारा ईजी पैसा का नंबर यहाँ पर मिल जाए, वो हमें पेमेंट भेजे, पेमेंट भेजने के बाद हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, उसके बाद हम उसे अपनी प्रोडक्ट भेज दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर ये चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अपनी इंडेक्स फाइल जो है वो डीपसीक के अंदर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज माई एग्जिस्टिंग वेबसाइट, आई वॉन्ट टू मेक सम इम्पोर्टेंट चेंजेस। कि ये मेरी ऑलरेडी बनाई हुई वेबसाइट है और इसमें मैं कुछ अहम तब्दीलियां करना चाहता हूँ। क्या तब्दीलियां करना चाहता हूँ, ऑन चेकआउट पेज आई वांट टू ऐड ए मैनुअल पेमेंट मेथड, आई वांट टू शो इजी पैसा एज पेमेंट मेथड, शो दीज डिटेल्स, लोगो easy पैसा .png। यहाँ पर मैंने जो है एक ये देखें, ये इजी पैसा लोगो जो है मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये हम जो है अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे easy पैसा .png। उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद नोट, सेंड पेमेंट टू इजी पैसा अकाउंट एंड देन शेयर स्क्रीनशॉट, योर ऑर्डर विल बी कंफर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली हम एक मैनुअल पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल मैनुअल पेमेंट मेथड इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जस्ट मेक रिक्वायर्ड चेंजेस, भाई यही तब्दील करना है जो हमने बताया, otherwise keep everything else 100% exactly same word by word and pixel by pixel। कि बाकी जो चीज़ें हैं 100% exactly same रखनी है, बस वही चेंजेस करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर एंटर कर देना है। ये आपकी सारी HTML जो फाइल है इसको रीड करेगा और उसके बाद आपके प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा और आपको जो है यहाँ पर सारी चेंजेस आपको कंप्लीट करके दे देगा। आपको डिज़ाइन से रिलेटेड चेंजेस चाहिए, आपको जो है लेआउट से रिलेटेड चेंजेस चाहिए, टेक्स्ट चेंज करना है, प्रोडक्ट्स चेंज करनी है। यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ये है कि कुछ लोग जो है अपनी एक छोटी सी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के चलाना चाहते होते हैं, तो वो जो है प्राइजेस चेंज करना चाहते होते हैं, टेक्स्ट चेंज करना चाहते होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली करना चाहते होते हैं, इवन के हर रोज़ाना कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो इस जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं इसके लिए ना दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप इसमें CMS ऐड करें, तो ऐसे CMS अवेलेबल हैं कि आप गिटहब पेजेस पर अपना पेज जो है, अपनी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय करें, उसके बाद जो है CMS के ज़रिए उसको वहाँ पर एडिट कर सकें। लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं, आप सिर्फ जो टेक्स्ट कंटेंट है ना वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, प्राइजेस चेंज कर सकते हैं और हाँ, और आप जो है इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप डिज़ाइन और लेआउट जो है और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो चेंज नहीं कर सकते, वो फिर आपको डीपसीक के थ्रू ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है यहाँ पर जेसन फाइल्स बनाएं। जेसन फाइल्स क्या होती हैं, बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट जो होता है आपकी वेबसाइट का वो आपकी HTML जो कोड होता है उससे सेपरेट कर लिया जाता है।
अगर आप डीप सीक को कहें कि मेरी वेबसाइट के अंदर जितना भी टेक्स्ट कंटेंट है, हर सेक्शन की अलग-अलग जेसन फाइल मुझे बना कर दो, और हमारी वेबसाइट जो है वो फिर उन जेसन फाइल्स को जो है वो यूज़ करते हुए फ्रंट एंड पर डाटा जो है वो फीड करती है। तो फिर जब आपने चेंजेस करने होते हैं तो फिर आप एचटीएमएल फाइल को नहीं छेड़ते, जेसन फाइल खोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी प्रोडक्ट्स की जेसन फाइल है जिसमें प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स होंगी, डिस्क्रिप्शन होगी, प्राइसिंग होगी, वेरिएंट्स होंगे। तो हमने जो चीज़ें चेंज करनी होगी वो स्पेसिफिक जेसन फाइल खोलेंगे, उसमें वो टेक्स्ट कंटेंट चेंज करेंगे, उसे सिंपली सेव कर देंगे, तो हमारी चेंजेस जो हैं वो हो जाएंगी। अगर इस पर आपको प्रैक्टिकल कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, वो मैं छोटी सी आप लोगों के लिए बना दूंगा। वरना ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपने डीपसीक को बताना होता है कि हमारी जो टेक्स्ट कंटेंट है फलां फलां सेक्शन का, उसके लिए हमें जो है जेसन फाइल बना कर दो, और हमारी एचटीएमएल फाइल भी हमें नहीं बना कर दोगे जो कि उन जेसन फाइल्स को जो है वो यूज़ करके अपना फ्रंट एंड पर जो है वो फीड करें। तो फिर जो है इस तरीके से आप जो है जेसन फाइल समेत अपनी एचटीएमएल फाइल को जहाँ पर आपने डिप्लॉय करना होता है वहाँ पर सिंपली कर देते होते हैं। ये बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट का ही हिस्सा होती है। ओके दोस्तों, इसने हमारी जो चेंजेस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम डाउनलोड करके इसे देखते हैं कि इसने क्या चेंजेस किए हैं और किस तरीके से किए हैं। ओके जी, हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसे लोकली रन करके देखते हैं। ठीक है, सेम वेबसाइट है, सेम स्ट्रक्चर है, कोई चीज़ और चेंज नहीं की है इसने फिलहाल। अब देखें तो हर एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले थी, और हम यही चाहते थे। हमने जो चीज़ चेंज की है वो ये है कि जब हम बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें, इसने पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया, इजी पैसा, नीचे अकाउंट नंबर लिखा है, और यहाँ पर नोट भी ऐड कर दिया है, सेंड पेमेंट टू इजी पैसा अकाउंट एंड देन शेयर स्क्रीनशॉट, योर ऑर्डर विल बी कंफर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, बाकी वो सिंपल मेथड है, अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, और सेंड विया व्हाट्सएप ऑर्डर। देखें इस तरह, यानी कि आप जो है आसानी के साथ चेंजेस कर सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहें। ओके दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि चेंजेस किस तरीके से करने हैं आपने अपनी वेबसाइट में। अब हम देखेंगे कि जो हम वेबसाइट हम बनाते हैं उसको ऐप में रैप कैसे करते हैं, यानी कि उसका एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते होते हैं, हम इसके लिए मल्टीपल मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखें, एक वेबसाइट के लिए एक नेटिव ऐप बनाना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक वेबसाइट को एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर रैप कर देना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने समझ लेना है। नेटिव ऐप क्या होती है कि आप सिरे से एक चीज़ जो है वो डेवलप करते हैं, पूरी की पूरी जो ऐप है उसका हर एक कंपोनेंट आप खुद डिज़ाइन करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। रैप करने का क्या मतलब होता है कि आपका जो वेबसाइट होती है उसको आप क्या करते हैं कि एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर ब्राउज़र बनाकर वहाँ पर रन करते हैं। एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसेस होता है। इसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं, किस तरीके से आप जो है इसको रैप कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़रिए मैनुअली करना चाहें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिस्टम, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्री ऑनलाइन टूल्स भी हैं जो कि कुछ सेकंड्स में आपको जो है ये करके दे देते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को किस तरह जो है वो वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, उन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने अपनी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारी जो वेबसाइट है जो कि इस वक्त होस्टिंगर पर लाइव है, ठीक है, हमने इसका यहाँ से लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी ऐप का नाम लिख देंगे। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जनरेट एपीके पर आपने क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है आप अपनी ऐप के लिए आइकन भी अपलोड कर सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर पीएनजी इमेज है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप जो है वो लोगो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, फुल स्क्रीन, यहाँ पर हमने ऑटो रखना है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ऐसे ही रहने देते हैं, इसे इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद साइड मेन्यू को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक कर लेंगे। नहीं जी, हमारी ऐप जो है वो रेडी हो चुकी है। हम सिंपली इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को जो है व्हाट्सएप पर भेजता हूँ ताकि मैं इसे फ़ोन में इंस्टॉल कर सकूँ। ऐप सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा और इसे अपने व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से व्हाट्सएप ओपन करूँगा। ये मेरे पास ऐप आ गई है, मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा और इसे सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। ये स्कैन मांग रहा है, हम इसे स्कैन कर लेंगे। इसे हम सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे
उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। लें जी, हमारी वेबसाइट जो है वो एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखें तो हर एक चीज़ नज़र आ रही है। ये कैटेगरीज हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो ये ऐप है, ठीक है। इसमें यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो इसे हम सिंपली यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, चेकआउट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई नेम डालते हैं, उसके बाद फ़ोन नंबर डालते हैं, डिलीवरी एड्रेस डालते हैं और सेंड ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। ये सिंपली जो है व्हाट्सएप अपना खोलेगा। आप जो है व्हाट्सएप यहाँ सिंपली खोल सकते हैं। यहाँ जो है मैंने एक डमी नंबर दिया हुआ है तो इसलिए जो है यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन दिखा रहा है कि भी ये नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं है। अगर व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल होगा तो डायरेक्ट चैट के अंदर जाकर खुलेगा। इस तरह यानी कि आप जो है ऐप बना सकते हैं। आप इसे रिमूव करें, अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करें। इस तरीके से यानी कि आप जो है अपनी वेबसाइट को ऐप के अंदर रैप करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, आपने देखा है, बहुत आसान है इसको करना। यानी कि आप जो है एक और काम भी कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी एंड्रॉयड ऐप भी लिस्ट कर सकते हैं। ऐप की फ़ाइल जो है वो आपने अपनी वेबसाइट के साथ अपलोड करनी होगी। डीपसी को कहें कि डाउनलोडिंग लिंक बना के एक अच्छा सा कार्ड बना के आपकी वेबसाइट पर अटैच कर दे कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करना चाहे या वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहे तो वो भी कर सके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने गिटहब पेजेस पर अपनी कस्टम डोमेन किस तरीके से ऐड करनी है, ठीक है। क्योंकि होस्टिंगर पर तो मैंने तरीका समझाया था, वो सिंपल सा है, वहीं से परचेज करके वहीं से सिंपली 1-2 क्लिक्स में कनेक्ट हो जाती है। लेकिन गिटहब पेजेस पर जो है वो आपको थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह तरीके से, यानी कि आप वहाँ पर अपनी कस्टम डोमेन ऐड करते हैं। अच्छा, आपने आ जाना है अपने गिटहब पर, यहाँ पर अपनी रैपो में आ जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है पेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको कस्टम डोमेन का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें तो होस्टिंगर पर मैंने एक डोमेन परचेज करके रखी है। वैसे तो किसी और मकसद के लिए मैंने की थी, लेकिन मैं आपको ये डोमेन जो है यहाँ पर अटैच करके दिखाता हूँ। आपने जहाँ से डोमेन परचेज की होगी वहाँ डोमेन पैनल में आ जाएंगे और सिंपली डोमेन के सामने ये मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपने डीएनएस और नेम सर्वर्स की सेटिंग्स में जाना है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है जितने भी सी नेम रिकॉर्ड होंगे, जैसे ये सी नेम रिकॉर्ड है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ए नेम रिकॉर्ड होंगे वो भी आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नए ऐड करने हैं। अच्छा, ये हमने डिलीट कर दिए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ से अपने डोमेन का नाम जो है वो कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद गिटहब पर आ जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, हम गिटहब पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है अपनी डोमेन आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम www लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने सेव कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी डीएनएस जो है इसके वेरीफाइड नहीं है, वो हमने डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। किस तरीके से करने हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने ए नेम और सी नेम जो है वो डिलीट किए थे। अब हमने नए ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ से सी नेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है www लिखेंगे और टारगेट में आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, ये लाइन, ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। हमने ये यहाँ पर जो है सिंपली पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये जो है क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये है कि ये जो है ना, ये सारा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ज़ोन लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये मेरा यूजर नेम है मेरे गिटहब का। यहाँ पर देखें तो ये मेरे गिटहब का यूजर नेम है, रेपो नेम नहीं है, ये यूजर नेम है, ठीक है। ये यूजर नेम आपका जो होगा वो यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद .github.io, ठीक है। यूजर नेम फिर .github.io ये आपने रखना है। उसके बाद आपने ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। आपका ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने एक ए नेम रिकॉर्ड ऐड करना है, या नेम में ऐट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू ऐड करनी है वो ये वाली करनी है। सबसे पहली वैल्यू ऐड करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और ए नेम यहाँ से हमने रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से जो दूसरी वैल्यू है इसकी वो कॉपी करेंगे, ये वैल्यू कॉपी करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है ये वैल्यू पेस्ट कर देंगे और दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड कर देंगे, इसे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद एक तीसरा जो है ए नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। इसी तरह हम तीसरी वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे, ये भी कॉपी की हमने और यहाँ पर जो है लाकर इसे पेस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमने लास्ट वाला भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह ये भी यहाँ से हमने कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है और यहाँ से ए और यहाँ पर ऐड का निशान और यहाँ सिंपली हमने ऐड रिकॉर्ड कर देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है।
ठीक है, इस तरह यानी कि हमने 5 डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन दरमियान वाली वैल्यू जो है 108, 109, 110 और 111 इस तरह थोड़ी-सी यानी कि इनमें डिफरेंस है। अब हम गिटहब पेजेस पर आ जाते हैं। अब ये जो है डीएनएस चेक बार-बार कर रहा है, ठीक है? हमने अपडेट तो कर दिए हैं, लेकिन डेटाबेस में अपडेट होने में 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो ये आपका डीएनएस जो है वो बार-बार चेक करता रहेगा। हम इसे चेक अगेन पर क्लिक करते हैं। डीएनएस चेक इन प्रोग्रेस। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर 24 घंटे से 48 घंटे लग सकते हैं, ठीक है? तो ये हम इसको इस तरह रहने देते हैं, ये खुद ब खुद जो है वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद जब वैलिडेट हो जाएगा तो आपने सिंपली यहाँ पर एचटीटीपीएस जो है वो इन्फोर्स कर देना होता है। यहाँ पर जो है क्लिक करके इन्फोर्स कर देंगे। ओके दोस्तों, आपको ये तो समझ आ गई कि गिटहब पेजेस पर जो है कस्टम डोमेन किस तरीके से ऐड करते हैं। और एक बंदे ने मुझे कमेंट करके कहा था कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक व्हाट्सएप एआई चैटबॉट किस तरीके से जो है वो बना के लगा सकते हैं। देखें, वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप एआई चैटबॉट लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप फिर इस तरह हो कि वेबसाइट का अपना एक नेटिव चैटबॉट हो, ठीक है? जो कि वहीं पर रहे और वहीं पर जो है लोगों से कम्युनिकेट करे। अगर व्हाट्सएप एआई चैटबॉट जो होता है वो व्हाट्सएप के लिए होता है कि वो व्हाट्सएप पर अगर आपके पास मैसेजेस आ रही हैं तो वो जो है व्हाट्सएप पर बैठकर आपके कस्टमर्स को डील करें। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है उसमें एपीआई कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी सारा उसमें काम है। तो ज़ाहिर सी बात है व्हाट्सएप एआई चैटबॉट के ऊपर जो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और बाकी जो अपना वेबसाइट के ऊपर हम एआई चैटबॉट बनाते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें दोनों के लिए बताऊँगा कि हमने अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर किस तरह बनाना होता है। अगर हमने उसे वर्डप्रेस पर बनाना होता है तो वो किस तरीके से बनाना होता है। यानी कि दोनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट पर एआई चैटबॉट बनाना है तो वो भी, और दूसरा अगर आपने वर्डप्रेस पर बनाना है तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए कौन से हम एआई बैकएंड यूज़ करते हैं, यानी कि कौन-सा मॉडल यूज़ करते हैं चैटबॉट के लिए, उसका जो नेटिव प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो किस तरीके से रेडी करते हैं, फंक्शनैलिटी किस तरीके से रेडी करते हैं, हर एक चीज़ मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा। उसके बाद जो व्हाट्सएप एआई चैटबॉट की बात है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है वो मैं यूट्यूब पर अपलोड ना करूँ, हो सकता है वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करूँ, लेकिन वहाँ पर भी फ्री होगी। उसकी वजह ही कुछ है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और हो सकता है कि वो जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। और बाकी सास टूल के हवाले से जो मैंने आपसे बात की थी, आपने लाज़मी मुझे आइडियाज़ देने हैं कि किस तरीके का सास टूल जो है वो मैं बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो आपके ज़हन में कोई आइडियाज़ हो तो वो आपने लाज़मी मेरे साथ शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।